राइट। तो मैं मिटा देता हूं, आप इसका चाहो तो आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, राइट। एडवर्ब्स जो हम वर्ब के बाद लेंगे दोस्तों, राइट। तो मैंने यहां नाउन को मिटा दिया, यहां प्रोनाउन को मिटा दिया, इन दोनों का काम खत्म हो चुका है दोस्तों, राइट। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये वर्ब क्या होता है। वर्ब को दोस्तों हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया, राइट। तो जैसे हम लोगों ने नाउन को हिंदी में क्या कहा दोस्तों, संज्ञा। प्रोनाउन को हम लोगों ने हिंदी में क्या कहते हैं, वो हम कहते हैं सर्वनाम, राइट। तो मैं यहां लिख देता हूं, नाउन को हिंदी में हम लोग कह दिया संज्ञा, प्रोनाउन को हम लोगों ने हिंदी में कह दिया सर्वनाम, और एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग कहते हैं विशेषण, राइट। वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया, और एडवर्ब को हम लोगों ने कह दिया क्रिया विशेषण, राइट दोस्तों। पहले तो हम लोग समझते हैं कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब बेसिकली दोस्तों क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो कि तीन चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है, राइट। दिस पार्ट ऑफ स्पीच ये तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। वह तीन चीजें क्या है, सबसे पहला जो है ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दूसरा क्या हो सकता है, यह स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट करता है, राइट दोस्तों। और तीसरा होता है यह किसी भी तरह की पोजीशन, किसी का कुछ पे अधिकार है, उस चीज को भी ये रिप्रेजेंट करता है वर्ड, राइट। तो आप सिंपल आप ये तीनों चीजें याद रखने की जरूरत है कि किसी एक्शन को, किसी स्टेट ऑफ बीइंग को और किसी पोजीशन को, ये तीन चीजों को एक्सप्रेस दोस्तों ये वर्ड करता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच करता है। तो आप एक सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो वर्ब का कि वर्ब इज अ वर्ड क्या है, एक वर्ड है यूज्ड टू एक्सप्रेस, किस को एक्सप्रेस कर सकता है, एन एक्शन, किसी एक्शन को, राइट, स्टेट ऑफ बीइंग को, और पोजीशन को, राइट दोस्तों। तो ये हो गया एक वर्ब का स्टैंडर्ड डेफिनेशन, राइट। नाउ वी विल टेक अप सम एग्जांपल्स, जिससे कि ये हम तीनों कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, वी विल शो विथ सम एग्जांपल्स। जैसे मैं पहला एग्जांपल लिखता हूं, सी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड, राइट। उसने क्या हुआ, तो उसने एक चिट्ठी लिखी, किसे लिखी, अपने फ्रेंड को। तो यहां पे रोट क्या हो रहा है, एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, उसने एक एक्शन लिया। वो एक्शन क्या लिया, लिखने का। तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं कि राम इज अ गुड बॉय। अब यहां पे दोस्तों देखोगे तो इज जो है ये किसी एक्शन को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बट एक स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको, बिकॉज ये स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है इज, तो हम इसको भी कहेंगे वर्ब। तो बेसिकली जो स्टेट ऑफ बीइंग्स को जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है, उसे हम बेसिकली मेन वर्ब नहीं कहते, उसे हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। दैट वी विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल व्हेन वी टेक अप द वर्ब टॉपिक, राइट। तो आप समझ लो सिंपल कि राम इज अ गुड बॉय, इसमें इज क्या हो रहा है, इज वर्ब है, और ये स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, वह हो रहा है कि सी हैज अ
नाइस डॉग। अब आप सिंपल देखोगे हैज, तो हैज यहां पे क्या हो रहा है, हैज इज अ वर्ब, और यहां हैज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैज यहां पे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट दोस्तों, तो मैंने जैसे आपको बताया कि अब वर्ब में एक्सप्रेस थ्री थिंग्स, एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन। तो दीज आर द एग्जांपल्स दैट विल एक्सप्लेन यू डिपेंडिंग ऑन कि भाई कैसे हम इसको वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करते हैं। इट इज बिकॉज जब किसी वर्ड को हम सेंटेंस में यूज करते हैं तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अंडर विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंडर विच क्लास, अंडर विच काइंड, अंडर विच कैटेगरी, अंडर विच टाइप this word falls among 8 parts of speech. Right दोस्तों, तो आप चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Now I will rub off this verb part, right? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि नाउ वी विल टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जैसे मैंने बताया कि क्रिया विशेषण होता है, या इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। ये क्या किस 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 की विशेषता बताता है? तो इसका एड वर्ड लगा हो तो एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की प्राइमरली विशेषता बताता है, बट इन केसेस ये जो है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन की भी विशेषता बता सकता है। तो आप पहले एडवर्ब का डेफिनेशन लिख लो कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू add something to the meaning of all parts of speech except a noun and a pronoun। राइट दोस्तों, क्यों? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की जो वर्ड जो विशेषता बताता है वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन दोस्तों कर रखा है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। राइट, तो जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है वो होता है एडजेक्टिव, और उसके अलावा जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसकी विशेषता को जो वर्ड बताने वाला है उसे हम कहेंगे एडवर्ब। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसकी की एडवर्ब विशेषता बताता है। नाउ विल टेक अप सम एग्जांपल्स दैट विल मेक थिंग्स मोर क्लियर। राइट, तो सबसे पहला आप एग्जांपल लेते हो, वो लिखते हो ही वर्क्ड द सम क्विकली, मतलब उसने बहुत जल्दी सवाल को उसने सॉल्व कर दिया। तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे वर्ड है क्विकली, और ये किसकी विशेषता को बता रहा है, यहां पे यह वर्ब की विशेषता को बता रहा है। यानी कि ये वर्ड जो है यह एक एडवर्ब है, और ये किसकी विशेषता को बता रहा है, यहां पे ये विशेषता बता रहा है, यहां पे इस वर्ब की विशेषता को बता रहा है। तो ये क्विकली एडवर्ब है, जो कि वर्ब कौन सा है, यहां पे वर्ब्ड है। राइट दोस्तों, तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जहां ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं जहां पे एक एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, जिससे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। राइट दोस्तों, अब यहां पे आप देखोगे कि ये जो वर्ड वेरी है ये क्या है, एडवर्ब है। राइट, और किसके बारे में, इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग। तो यहां पे देखोगे ये ब्यूटीफुल है वर्ड, मतलब ब्यूटीफुल तो है, वो फूल खूबसूरत तो है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। मतलब ये जो खूबसूरत जो वर्ड है ये क्या है, बेसिकली दिस इज एन एडजेक्टिव, लेकिन ये उसकी भी जो है मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है।
विद द वर्ड वेरी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर्ब एडजेक्टिव की विशेषता कौन सा वर्ब बता रहा है, वर्ड बता रहा है, वो वेरी वर्ड बता रहा है, तो हेंस इट इज एन एडवर्ब। तो दिस इज, यहां पे एडवर्ब क्या हो रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, राइट। और एक तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, वह है एग्जाम्पल, सी प्रोनाउंस्ड द वर्ड, सी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। She pronounced the word quite correctly। अगर दोस्तों आप सिंपल देखते हो तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये प्रोनाउंस जो वर्ड है ये किसी एक्शन को बात बता रहा है, तो ये हो गया वर्ब, राइट। अब ये सी प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, अगर मैं सिंपल वेरी को अभी हटा दे, क्वाइट को हटा देता हूं यहां पे, सी प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, तो ये जो करेक्टली जो वर्ड है दोस्तों, ये क्या हो रहा है कि ये इस प्रोनाउंस की विशेषता को बता रहा है, राइट। तो ये करेक्टली वर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पे एडवर्ब, राइट। ये एडवर्ब क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे ये जो वर्ड करेक्टली है ये वर्ब की विशेषता को बता रहा है, हेंस इट इज एन एडवर्ब। अब यहां पे सेंटेंस आप देखो, ये सेंटेंस है, सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, मतलब यहां का ये जो वर्ड क्वाइट है ये बेसिकली इस करेक्टली के भी मीनिंग में कुछ और ऐड कर रहा है, यानी कि एडवर्ब के मीनिंग में भी कुछ ऐड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो फंक्शन एज एन एडवर्ब, राइट। तो इस एग्जाम्पल में आप देखते हो कि ये जो क्वाइट जो है यह एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये अगेन इट इज एन एडवर्ब। तो हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल्स कर लिए हैं जहां पे कि एक एडवर्ब वर्ब की विशेषता को भी बता रहा है फर्स्ट एग्जाम्पल में, दूसरे एग्जाम्पल में ये जो एडवर्ब है वेरी, यहां पे वो एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है, और यहां पे ये थर्ड एग्जांपल में क्वाइट जो है एक एडवर्ब दैट इज करेक्टली की विशेषता को बता रहा, इट इज एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एन एडवर्ब आल्सो, राइट। तो दीज आर द एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स। बाकी जब हम लोग एडवर्ब टॉपिक डिटेल में करेंगे तो वी विल टेक अप सम मोर एग्जांपल्स, राइट, दैट विल मेक थिंग्स मच मोर क्लियर टू यू, राइट, राइट दोस्तों। तो ये हो गया एडवर्ब, राइट। अब जो 6th जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन, राइट। तो प्रीपोजिशन जो है अगर आप सिंपल देखते हो उसको हम पहले आप इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, राइट। राइट, तो दोस्तों अब जो है हमारा जो टॉपिक है वह है 6th, वह है प्रीपोजिशन। अब यहां पे प्रीपोजिशन मतलब ये क्या हो रहा है, ये किसी पोजीशन के पहले आता है, किसी का भी पोजीशन है उसके पहले जो चीज आती है उसको रिप्रेजेंट करता है, किसी संबंध को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो हम लोग प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध बोधक, राइट। तो प्रीपोजिशन को हम लोगों ने कह दिया संबंध, मतलब क्या संबंध बताता है। तो संबंध किसका बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन का इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। तो किसका संबंध दोस्तों बताता है, ये किसी नाउन और प्रोनाउन का बताता है इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, उसके संबंध को स्थापित जहां करता है जो वर्ड, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन, राइट। तो आप इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख लो पहले कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, अ प्रीपोजिशन is a word used with a noun, used with a noun or a pronoun। मतलब किसके साथ यूज हो सकता है, एक नाउन के साथ भी यूज हो सकता है और एक प्रोनाउन के साथ भी यूज हो सकता है। तो ये यूज किया जाता है किसके, यूज्ड विथ, मतलब किसके साथ यूज किया जाता है, नाउन और अ प्रोनाउन, किस चीज के लिए, to show how the
person or thing, how the person or thing denoted by the, आप इसमें पर्सन चाहो तो प्लेस भी लिख सकते हो, हाउ द पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब एनीथिंग, नाउन डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन, मैं वही बता रहा हूं, संबंध की बात हो रही है, स्टैंड्स इन रिलेशन, stands in relation to something else, right? तो किसी भी चीज को हम लोग रेफरेंस मान के यहां पे जो है, जो वर्ड किसी नाउन और प्रोनाउन की उस चीज के साथ जो रिलेशन बताता है, हम उसे क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे. वी विल टेक अप सम एग्जांपल्स दैट विल मेक थिंग्स मच मोर क्लियर, राइट? जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं कि देयर आर मेनी रैट्स इन द किचन. मतलब यहां पे क्या हो रहा है, नाउन क्या है, एक तो रैट्स हो गया और एक हो गया किचन, राइट? तो ये बता रहा है कि जो नाउन है रैट्स और किचन है, उसके बीच में एक संबंध स्थापित कर रहा है. ये कौन सा वर्ड कर रहा है, ये वर्ड कर रहा है इन. तो इन को हम लोग कहेंगे प्रीपोजिशन, राइट? तो ये संबंध स्थापित कर रहा है नाउन और प्रोनाउन का इन रिलेशन टू समथिंग एल्स. तो दिस इज अ प्रीपोजिशन. दूसरा एग्जांपल दोस्तों लेते हैं हम लोग कि द बॉय इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. अब क्या हो रहा है कि ये जो बॉय है यह भी एक नाउन है, एक क्रिकेट है यह भी एक नाउन है, और इस दिन के बीच में जो रिलेशन जो एस्टैब्लिश कर रहा है वर्ड कर रहा है ऑफ. तो दिस इज अ प्रीपोजिशन, राइट? और थर्ड एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मतलब जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी समथिंग एल्स के साथ जो एस्टैब्लिश करता है, डिनोट करता है, उसे हम कहेंगे प्रीपोजिशन. थर्ड एग्जांपल लेते हैं, अ ब्यूटीफुल गर्ल सेट अंडर अ ट्री. अब यहां पे देखो कि एक तो गर्ल हो गया जो नाउन, ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव यहां पे, सेट क्या है, ये वर्ब हो गया, ट्री भी क्या है, एक नाउन है. तो रिलेशन बता रहा है कि ब्यूटीफुल गर्ल बैठी कहां पे, अंडर अ ट्री. तो एक रिलेशन बता रहा है, ये वर्ड क्या बता रहा है, अंडर. तो यहां पे अंडर जो वर्ड हो जाएगा यह हो जाएगा प्रीपोजिशन दोस्तों, राइट? तो ये क्या हो रहा है कि दिस इज अबाउट प्रीपोजिशन. बाकी हम डिटेल में जब प्रीपोजिशन करेंगे तो यू विल गेट थिंग्स मच मोर क्लियर. बट आप यही समझो कि प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी का संबंध बताता है, नाउन या प्रोनाउन का इन रिलेशन टू समथिंग एल्स दोस्तों, राइट दोस्तों, राइट? अब जो है नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो 7th पार्ट ऑफ स्पीच, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो दोस्तों तो आप ले सकते हो, राइट? राइट दोस्तों, तो 7th पार्ट ऑफ स्पीच है वह क्या है दोस्तों, वह है दैट इज कंजंक्शन. क्या है दोस्तों, यह है कंजंक्शन. अब देखो बहुत सारे लोग स्पेलिंग में गलती करते हैं, बहुत सारे लोग कंजक्शन लिखते हैं, पर दैट इज नॉट अ कंजक्शन, इट इज अ कंजंक्शन. क्या है, दिस इज अ कंजंक्शन. यहां पे 2 एन है दोस्तों, और ये कंजंक्शन बेसिकली, कंजंक्शन को हम हिंदी में जो कहते हैं वह कहते हैं समुच्चय बोधक. तो कंजंक्शन को आप सिंपल समझ सकते हो कि कंजंक्शन का मतलब वर्ड होता है ज्वाइन. जो भी वर्ड
किसी दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, हम उसे क्या कह सकते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन का काम क्या होता है, ज्वाइन करना, जोड़ना। किसको, दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को, और फ्रेज एंड क्लॉज को, राइट। तो जो भी ज्वाइनिंग का काम होता है, जोड़ने का काम होता है, मतलब कंजंक्शन क्या होता है, फेविकॉल का काम करता है दोस्तों। किसका काम करता है दोस्तों, फेविकॉल का काम करता है, राइट। ये जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, राइट। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं दोस्तों पहले। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, क्या है कंजंक्शन, एक वर्ड है यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, राइट दोस्तों। मतलब वर्ड्स और सेंटेंसेस का मतलब यहां यही हो जा रहा है कि आपकी जो है फ्रेजेस भी हो गई, इसमें क्लॉजेस भी हो गए। तो आप यहां जाओ तो डिटेल में भी सकते हो, इंक्लूडिंग फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, राइट। तो जिसको भी ज्वाइन करने के लिए जहां भी बात हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट अ कंजंक्शन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि सुषमा एंड प्रियंका आर गुड फ्रेंड्स, राइट। अब यहां क्या हो रहा है कि दो नाउन्स हैं, दो वर्ड हैं, सुषमा और प्रियंका। तो उसको ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड हम लोगों ने यूज किया है एंड हुआ, तो दिस इज अ कंजंक्शन, क्योंकि ये दो नाउन्स को ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 1 and 1 मेक 11। तो यहाँ पे एक 1 और दूसरे 1 को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड हुआ है, तो अगेन इट विल बी अ कंजंक्शन। और तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं जहां पे ये जो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आई ड्रोव फास्ट बट आई मिस्ड द फ्लाइट, राइट दोस्तों। कि मैंने तेज गाड़ी चलाई बट आई मिस्ड द फ्लाइट। तो यहां पे दो सेंटेंसेस हो गई, या समझो आप दो क्लॉजेस हो गई। पहला क्लॉज ये हो गया, राइट, और दूसरा हो गया क्लॉज ये हो गया। यहां पे ये क्लॉज क्यों है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। आप इसके लिए फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस वाली भी वीडियोस आप देख सकते हो। ये क्लॉज क्यों है इसमें, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट क्या है, आई है, और वर्ब क्या है इसमें, ड्रोव है, राइट। तो ये क्लॉज हो गया। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, यहां पे सब्जेक्ट आप देखोगे तो आई है, वर्ब क्या है, मिस्ड है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, राइट। तो क्या हो रहा है, लेकिन इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हम लोगों ने वर्ड कौन सा यूज किया है, बट। तो यहां पे जो बट जो हो जाएगा दैट विल बी अ कंजंक्शन, राइट दोस्तों। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस इंक्लूडिंग फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। सो दिस इज अबाउट कंजंक्शन, राइट दोस्तों। तो कंजंक्शन मतलब ज्वाइनिंग, या सिंपल याद करने के लिए आप फेविकॉल वर्ड याद रखो, आपको कंजंक्शन याद आ जाएगा। एंड नाउ वी विल, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी दोस्तों ले सकते हो, राइट। और लास्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच जो हम डिस्कस करेंगे वह अब करेंगे, दैट इज इंटरजेक्शन। बहुत सारे लोगों को ये वर्ड इंटरजेक्शन सुनकर माइकल जैक्सन की याद आ जाएगी, राइट दोस्तों। किसकी याद आ जाएगी, माइकल जैक्सन की। बट माइकल जैक्सन और अगर आप कहोगे इंटरजेक्शन में कुछ रिलेशन है, तो है। वह क्या है कि जब भी कोई माइकल जैक्सन का जो डांस देखता था, मैं लिख देता हूं, माइकल जैक्सन, आप
जिन लोगों ने इनके बारे में नहीं सुना होगा, आप यूट्यूब पे इनकी डांस परफॉर्मेंस की वीडियोस भी देख सकते हो। और जब कोई भी इनकी डांस की परफॉर्मेंस देखता था, स्पेशली मून वॉक वाली स्टेप, कौन सी स्टेप, मून वॉक वाली जो स्टेप है, तो नोबडी कैन स्टॉप सेइंग वाओ। तो ये जो वाओ वर्ड है, जो कि एक सडन फीलिंग को जो एक्सप्रेस कर रहा है, दैट वाओ इज बेसिकली एन इंटरजेक्शन। क्या है वह, एक इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन को दोस्तों हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंटरजेक्शन को दोस्तों हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। मतलब किसी विस्मय वाली चीज को ये रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गया विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, राइट। ये जो है, आप इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख सकते हो, आप इसे याद कर सकते हो माइकल जैक्सन से, वाउ वाली जो फीलिंग है, राइट। तो आप लिख सकते हो एन इंटरजेक्शन is a word which expresses some sudden feeling। किसी भी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड जो यूज किया जाता है, राइट, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसका दोस्तों, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस, राइट। तो यहां पे एक सडन जो फीलिंग आती है, वो वाओ वाली जो फीलिंग आती है, तो दैट इज बेसिकली, और वाओ वाली जो फीलिंग आएगी तो उसके आगे एक सिंबल लगाना मैंडेटरी है, जिसको हम लोगों ने कहा था, इसको हम लोग कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी साइन, राइट। एक पंक्चुएशन वाले टॉपिक में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट कोई भी अगर इंटरजेक्शन वाली जो वर्ड यूज होती है कहीं भी, तो उसमें ये साइन यूज करना मैंडेटरी है, एक लाइन और उसके नीचे एक डॉट। तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं कि हुर्रा, हुर्रा वी वोन द मैच, राइट। तो यहां पे जो वर्ड हो गया वाओ, यहाँ पे जो वर्ड हो गया हुर्रा। थर्ड हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अलास, ओह शी इज नो मोर, राइट। ये जो अलास की वर्ड है, ये सब सारी जो वर्ड है, आओ, वाओ हो गई, हुर्रा हो गई, अलास हो गई, ये सारी क्या हो गई, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही है दोस्तों, राइट। तो सडन फीलिंग को इमेजिन जो वर्ड्स होती है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ, जो कि हम लोगों ने सर्किल किया है, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये हैं इंटरजेक्शन के दोस्तों। दिस कंप्लीट द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला क्या है, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और बहुत सारे दोस्तों क्या होता है, कुछ जो मॉडर्न ग्रामर्स होती हैं उसमें लोग डिटरमिनर्स को भी लोग क्या करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट करते हैं। तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, जैसे डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स लाइक ए, एन, दी, दिस, दैट, दीज, दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, माई, हिज, वन, टू, एक्सेट्रा। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इट डिटरमिन्स और लिमिट्स द मीनिंग ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो देम, राइट। ये क्या करती है कि डिटरमिन करती हैं या लिमिट करती हैं किसको, द मीनिंग ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो देम। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं डिटरमिनर्स, राइट। तो मॉडर्न ग्रामर्स में बहुत सारे लोग डिटरमिनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर लेते हैं, काउंट करते हैं, तो हम उसके बारे में भी एक चर्चा कर लेंगे।
आप इंटरजेक्शन वाले पोर्शन का पहले स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हो, राइट। हाँ दोस्तों, तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है वो है डिटरमाइनर्स, राइट। तो आप ये लिख सकते हो इसके बारे में कि सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड, किसको इंक्लूड करते हैं, determiners among parts of speech, right। ये क्या होती है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 के अलावा कुछ इसको इंक्लूड करते हैं। तो डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप लिख सकते हो कि डिटरमाइनर्स कहो आर वर्ड्स यूज टू डिटरमिन, क्या करते हैं ये वर्ड्स यूज टू डिटरमाइन और लिमिट द meaning of the nouns that follow them, राइट। तो ये क्या करते हैं, इन जो डिटरमिनर्स जो वर्ड्स होते हैं उनका काम क्या होता है, या तो डिटरमिन करने का या लिमिट करने का, किसका, द मीनिंग ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो देम, राइट। तो जो नाउन्स उनको जो फॉलो करते हैं उसको वो डिटरमिन करेंगे या उसकी मीनिंग को लिमिट करेंगे, राइट। तो जिससे इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन नोट इट डाउन। तो ये डिटरमिनर्स कौन कौन से एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो ये हो सकता है वर्ड्स लाइक ए एंड द, दिस, दीज, दैट, those, every, each, some, any, right, my, his, her, one, two, etc. There are many determinants, तो इसका काम होता है कि it determines or limits the meaning of the nouns that follow them, right। और बहुत ये सारे जो डिटरमिनर्स जो होते हैं इसमें क्या होता है कि ए एन और द को हम लोग क्या लेते हैं, इट कम्स अंडर आर्टिकल्स, राइट। इसको हम लोग आर्टिकल्स में काउंट करते हैं। और इसके अलावा जो रेस्ट बचते हैं उसको हम लोग प्राइमरी किसके अंदर काउंट लेते हैं, उसको हम लोग लेते हैं एडजेक्टिव्स के अंदर काउंट लेते हैं दोस्तों, राइट। ये डिटरमिनर्स भी है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन मॉडर्न ग्रामर्स। तो यू मस्ट हैव सम फेयर आइडिया अबाउट दिस, राइट दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब एक लास्ट सवाल है आपसे आज के वीडियो का, वह क्या है कि आप किसी वर्ड को देखकर ही सिंपल बता सकते हो कि अंडर विच पार्ट्स ऑफ स्पीच दिस कम्स। शायद अब आपने ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और डिटरमिनर्स भी दोस्तों कर लिया है, तो शायद यू वुड हैव गार्नर्ड सम लेवल ऑफ अ कॉन्फिडेंस। बट दोस्तों, आई विल मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू यू कि सिंपल जस्ट बाय लुकिंग एट वर्ड यू कैन नॉट टेल which part of speech this word comes under until and unless you see the sentence
and the way that word has been used in it. यानी कि वह वर्ड उस सेंटेंस में वर्क क्या परफॉर्म कर रही है, सिर्फ इट इज द सिंपल बेसिस ऑन विच यू कैन डिटरमिन क्या कर सकते हो कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है. अन्यथा सिंपल एक वर्ड को देखकर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटरमिन करना इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल. राइट दोस्तों, तो लास्ट पॉइंट हम लेंगे आज के वीडियो का, वह है दैट इज आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच. राइट, तो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. राइट, तो आप नोट डाउन कर सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक जो है और आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक है वह है, टॉपिक का नाम लिख लो, आइडेंटिफाइंग पार्ट ऑफ स्पीच. राइट, कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है. राइट, तो आप ये लिख सकते हो कि एज वर्ड्स आर divided into different classes, as words are divided into different classes. जैसे ही हम वर्ड्स को डिफरेंट क्लासेस या काइंड्स, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क they do in sentences. राइट, जो भी वर्क परफॉर्म करते हैं सेंटेंसेस में. राइट, इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर होता है? इट इज क्लियर दैट वी कैन नॉट से मतलब सिर्फ वर्ड को देख के दोस्तों हम नहीं बता सकते हैं कि टू विच पार्ट ऑफ स्पीच, किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर अ वर्ड बिलोंग्स, किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर वो वर्ड बिलोंग करेगा. अनलेस, कब तक? अनलेस वी, कहां पे? सी इट यूज्ड इन अ सेंटेंस. जब तक हम सेंटेंस दोस्तों नहीं देखेंगे तब तक वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि किस पार्ट ऑफ स्पीच में यह वर्ड लाइक करेगा. वी विल टेक अप वन एग्जांपल दैट विल मेक थिंग्स वेरी क्लियर. राइट, तो पहला एग्जांपल आप देख लो, वह है कि दे अराइव्ड, बहुत फेमस एग्जांपल है कि दे अराइव्ड सून आफ्टर. मतलब यहां क्या हुआ कि यहां पे हम लोग वर्ड ले रहे हैं, वह ले रहे हैं वर्ड आफ्टर को. अब ये जो आफ्टर जो है यहां पे क्या रहा है कि वह जब पहुंचे तुरंत बाद, हमारे निकलने के तुरंत बाद वो पहुंचे. तो यहां पे क्या हो रहा है कि आफ्टर जो वर्ड है ये अराइव्ड, इट इज एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अराइव्ड. तो ये क्या हो रहा है कि अराइव्ड क्या है, यहां पे वर्ब है, और ये आफ्टर जो वर्ड है इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ब दैट इज कॉल्ड अराइव्ड. तो यहां पे आफ्टर जो है किसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है दोस्तों. राइट, अब दूसरा जो है वो मैं एग्जांपल लेता हूं कि दे अराइव्ड आफ्टर अस. अब यहां पे दोस्तों देखो कि यहां पे अराइव्ड ये वर्ब तो है ही, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि वो अराइव, वो पहुंचे हमारे बाद. यानी कि अब ये हमारे और उनके जो पहुंचने के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कौन सा वर्ड कर रहा है? वह कर रहा है ये वर्ड आफ्टर. ठीक है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स, क्या हो रहा है? रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड समथिंग एल्स. तो रिलेशन तो कि आफ्टर बता रहा है कि वो पहुंचे हमारे बाद. तो यहां पे रिलेशन, यहां पे आफ्टर इज रिप्रेजेंटिंग अ प्रीपोजिशन. राइट, और थर्ड आप देखते हो वो है कि दे अराइव्ड
they arrived after we had left, right? अब यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे भी अराइव्ड अगेन वर्ब है, राइट? अब यहां पे आप दोस्तों देखो कि यहां पे एक तो दे अराइव्ड हो गया, ये क्या हो रहा है, ये एक क्लॉज है। क्लॉज क्यों है? क्योंकि दे इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, और अराइव्ड क्या है, एक वर्ब है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन हो गया, राइट? तो ये क्लॉज हो गया। और दूसरा हो गया वी हैड लेफ्ट, मतलब वी हो गया यहां पे सब्जेक्ट, और हैड लेफ्ट जो हो गया दोस्तों, यह हो गया वर्ब। तो बिकॉज इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो ये भी एक क्लॉज है, राइट? और इन दो क्लॉजेस को ज्वाइन करती है यहां पे एक वर्ड है, दैट इज आफ्टर। तो ये आफ्टर क्योंकि यहां पे ज्वाइन कर रही है दोस्तों, तो ये आफ्टर जो है यहां पे किस चीज का रोल प्ले कर रही है, यहां पे ये आफ्टर जो रोल प्ले कर रही है दोस्तों, ये कंजंक्शन का, क्योंकि ये इट हैज बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस टू ज्वाइन टू क्लॉजेस, राइट दोस्तों? तो सिंपल अगर आप देखते हो कि वर्ड एक ही है, दैट इज आफ्टर, एंड डिपेंडिंग ऑन द वे इट हैज बीन यूज्ड इन अ सेंटेंस, कि एक जगह ये एडवर्ब का काम कर रही है दोस्तों, एक जगह ये प्रीपोजिशन का काम कर रही है, एक जगह ये कंजंक्शन का काम कर रही है दोस्तों। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट विल मेक थिंग्स वेरी क्लियर फॉर यू, कि जस्ट बाय लुकिंग एट द वर्ड यू कैन नॉट टेल अंडर विच पार्ट ऑफ स्पीच दिस कम्स। तो आई बिलीव विथ दिस वीडियो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी दोस्तों ले सकते हो, एंड वंस यू गो थ्रू द वीडियो अगेन, आई एम 100% श्योर दैट इट will clear your basic fundamentals of parts of speech, and this is going to help you in multiple ways दोस्तों। Thanks a lot for watching. Keep enjoying दोस्तों. We shall meet again.